नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज हम एक विषय को लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूँ, यह समझने के लिए, यह जानने के लिए। सर्वप्रथम जरूरी होता है कि क्या आप जानने के लिए उत्सुक अगर रहते हैं अपने गृह वास्तु के बारे में, अगर गृह वास्तु को जानने के लिए इच्छुक हैं, अगर उसको आप जानना चाहते हैं कि हमारे गृह में किस तरह के दोष उत्पन्न होता है, तो यह जानने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने गृह वास्तु के कुंडली चक्र को जानना पड़ता है। अगर आप इस चीज को जान जाते हैं कि हमारे गृह वास्तु का कुंडली किस प्रकार से बनता है, तो आपको वास्तु के विषय में समझने के लिए बहुत सरलता हो जाता है। हम वास्तु के विषय में अगर चर्चा करते हैं तो वास्तु के विषय में सर्वप्रथम जानने के लिए मैं शुरुआती का ही चीज इसको बता रहा हूँ कि आरंभ कर रहा हूँ कि आरंभ किस तरह से किया जाता है। वास्तु जानने के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति का अपने नाम के राशि को जानना चाहिए। उसे नाम के राशि को जान करके आप अपना राशि जान रहे हैं, वह राशि जानिए जिस राशि के अनुसार, यानी कि जिस नाम से आपने वह भूमि या भवन को आपने लिया है। अगर उस चीज को आप अपने राशि को जान गए तो राशि के अनुसार यह कुंडली एक निर्माण होती है। क्योंकि भूस्वामी गृह स्वामी जो होते हैं उनका चक्र एक बनाया जाता है, जिसे कुंडली का चक्र होता है। ये वास्तु का चक्र है। तो वास्तु का चक्र कुंडली के ही चक्र के माध्यम के द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि हमारा ज्योतिष और वास्तुशास्त्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वास्तु हमारा विज्ञान है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमारा वास्तु वह चीज है जिस जगह पर हम बसते हैं, उसमें सुख समृद्धि यश की प्राप्ति के लिए हम इच्छुक रहते हैं, वही हमारा वास्तु होता है। अगर आपके गृह में वास्तु किसी कारणवश अगर पीड़ित हो जाते हैं या आपके राशि के अनुसार ही वह पीड़ित होते हैं, तो आपके जीवन में जिस तरह से वास्तु पीड़ित होते हैं उसी अनुसार आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न करते हैं या व्याधि उत्पन्न करते हैं या समृद्धि के मार्ग में आपको किसी न किसी तरह का एक व्यवधान उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम आइए, हमने कल चर्चा किया था कि मेष राशि, अगर आपकी मेष राशि हो तो आपके वास्तु में मंगल किस स्थान पर स्थित है जिसके कारण आपके गृह में मंगल जनित दोष से परेशानियां उत्पन्न हो रही थी। आज मैं पुनः चर्चा करूंगा कि वृषभ राशि वाले लोग, अगर आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वाली जातक या जातिका के लिए आप इस पर विचार करें कि आपके वृषभ राशि जो कुंडली में अंक लिखा जाता है, मैंने जो अंक लिखा है ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 हमारे चक्र के अनुसार राशियों को स्थित किया जाता है। तो मैंने राशि भी इसमें लिख रखा है कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानियां उत्पन्न न हो, आप इसको सरलता पूर्वक इसको समझ सके, उसी के लिए मैंने राशि भी हिंदी में उसको लिख दिया है। अगर आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि वालों के लिए सर्वप्रथम ऐसा एक चक्र निर्माण करें। इस चक्र को निर्माण करने के बाद से वास्तु का खंड विभाजित किया जाता है कि कौन से खंड में वास्तु पुरुष हमारे लिए लाभदायक रहते हैं। हम गृह में वह कौन सा स्थान है जिस स्थान पे हम शयन करने के लिए या रहने के लिए स्थान अपना बनाते हैं, तो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद रहता है। अगर इस चीज को आप समझ सकते हैं, अगर जानने के लिए जितना आपके मन में अभिलाषाएं रहती है, इसको अगर आप निसंकोच पूर्वक इसको अगर आप जान सकें, आपके जीवन में वास्तु जनित दोष उत्पन्न नहीं होगा। वास्तु जनित दोष को दूर करने के लिए आप अपने नाम के राशि के अनुसार यह देखें कि वृषभ राशि है तो इसका स्वामी को देखना है, आपकी कौन सी राशि इसमें पड़ रही है, उस राशि के अनुसार ही उस पर विचार किया जाता है। आपका मकान गृह या भूमि को आप लिए हुए हैं, तो सर्वप्रथम यह विचार करें कि कौन सी दिशा की तरह उसका मुख्य द्वार है। अगर आपकी पूर्व की तरफ मुख्य द्वार है या उत्तर की तरफ आपका मुख्य द्वार पड़ रहा है या दक्षिण दिशा की तरफ पड़ रहा है मुख्य द्वार, या पश्चिम दिशा के लिए मुख्य द्वार अगर आपका है या किसी कोण में है, ईशान कोण में आपने रखा है कि अग्नि कोण में रखा है आपने दरवाजा, या आपने नैऋत्य कोण में रखा है या आपने वायव्य कोण में रखा है, तो चक्र के अनुसार यह ध्यान दे सर्वप्रथम कि आपका गृह का मुख्य द्वार किस तरफ है। और उसके बाद से आप विचार करें कि हमारे गृह में किस दिशा में हमको वास करना चाहिए।
उस दिशा में आप अगर वास करते हैं तो आपके जीवन के लिए कितना लाभप्रद रहता है, सर्वप्रथम इस चीज को विचार करते हुए अगर आप देखते हैं तो आपके जीवन में किसी तरह का कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि गृह से ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, प्रतिष्ठा, हमारे शारीरिक सुख, हमारे मानसिक तनाव इत्यादि के बारे में विचार किया जाता है। यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की दशा उत्तम चल रही है या आपके जीवन काल में आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से या आपके जीवन में आपका अच्छा नहीं चल पा रहा है, क्योंकि गृह से ही व्यक्ति जब कहीं भी जाता है तो अपने जीवन के लिए एक मूल आधार मान करके जाता है कि मैं किसी कार्य को करने के लिए जा रहा हूं तो पुनः अपने गृह में, अपने घर जो है मैं वापस आऊंगा। अगर आपके गृह के वास्तु पुरुष अगर रुष्ट हो गए हैं, वास्तु पुरुष अगर किसी कारणवश पीड़ित हो गए हैं, तो आपको गृह से बाहर किसी भी कार्य के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें व्यवधान आपको उत्पन्न होगा। अगर आप कोई व्यवसाय ही किए हुए हैं, व्यवसाय के लिए अपने घर से, अपने गृह से जब निकला तो निकलते वक्त जो है आपको किसी ना किसी तरह का एक ऐसा परेशानियां उत्पन्न हो जाएगी जिसके कारण आप अपने उस कार्य स्थल पर पहुंचते ही आपको एक चिंताजनक जो है परेशानी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण आपके उस व्यवसाय में लाभ नहीं प्राप्त होता है, आप हानि प्राप्त करते हैं। आप यदि किसी भी स्थान पर व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय का स्थल जो है उसका यह देखे कि आपके उस दुकान का या आपके कार्यालय का, ऑफिस का या आपके गृह का किस दिशा में मुख भेज है, जो फ्रंट जिसको बोलते हैं हम, यानी कि मुख द्वार आपके कौन से दिशा में है, वो आपके लिए कितने लाभप्रद है। तो आप अपनी राशि के अनुसार इसको देख करके विचार करें। आपने जो ऑफिस का, अपने कार्यालय, अपने उस दुकान का, शोरूम का जो नाम रखा है उस पर भी आप विचार करें कि वो आपके नाम के राशि के अनुसार कितना आपका लाभप्रद होता है। यदि आपको इसमें किसी भी तरह की परेशानियां उत्पन्न हो रही है तो आपकी राशि के अनुसार वो लाभप्रद नहीं है। तो यह देख करके हम विचार करते हैं, तब उस पर जो अपना स्थान बनाते हैं कि किस स्थान पे हमको कौन सा जगह बनाने से हमको कितना लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी व्यवसाय स्थल से अगर पीड़ित हैं, अपने कार्यालय, ऑफिस, शोरूम में जाने के मात्र से आपके जीवन में तनाव ग्रसित हो जाते हैं, तो आप इस सर्वप्रथम जो अपने राशि के अनुसार उस दिशा को देखें और उसके बाद से उसमें ग्रहों के विचार जो है आप कर सकते हैं कि कौन सी ग्रह आपके लिए कितना लाभप्रद जो है रहता है। आज मैंने इस विषय पर चर्चा किया कि आप जो अपने राशि के अनुसार वो दिशा को जान ले और कुंडली को बनाने की एक सरलता पूर्वक जो है रीति को जाने जो आपके लिए लाभप्रद रहता है। आप अपने गृह का दिशा देखते हुए अपने राशि के अनुसार जो है आप इस चक्र को बना करके विचार करें। आगे हमारे वीडियो से आप जुड़े रहें, आपको ग्रह के अनुसार भी मैं यथाशीघ्र जो है बताने के लिए प्रयत्न करूंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।